नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी की कक्षा में। आज की कक्षा में हम संज्ञा प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अगला हमारा संज्ञा का जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति अर्थात वर्ग, और वर्ग का मतलब होता है कोई समूह, ठीक है, कोई समूह विशेष है उसे बोलते हैं वर्ग, के संपूर्ण यानी सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वापस से दोहराती हूँ। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति अर्थात वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों की हम पहचान कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ शब्द हैं जिनको हम देखते हैं। प्रायः जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। यानी जो भी समूह को दर्शाने वाले शब्द हैं वो सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। अब हम कुछ उदाहरण वाक्य देखते हैं। उदाहरण हर एक प्रकरण को समझने के लिए मैं मानती हूँ सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी प्रकरण आप करो, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे वो सर्वनाम हो, या वो क्रिया हो, या वो अन्य कोई भी प्रकरण हो, उदाहरण हमेशा ही हमें उस प्रकरण को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण वाक्य। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इस पूरे वाक्य में मैंने दो शब्दों को हाईलाइट किया है। जैसे पहला शब्द है ऊंट। ऊंट कहने से मतलब किसी हम एक ऊंट की बात नहीं कर रहे हैं, ऊंट जाति के संपूर्ण ऊंट की बात कर रहे हैं। और अगला है रेगिस्तान। रेगिस्तान किसी विशेष रेगिस्तान की बात नहीं की जा रही। रेगिस्तान का अर्थ होता है वो भौगोलिक स्थान जहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी हो। तो वो भी रेगिस्तान का मतलब यहाँ ये है कि सिर्फ कोई एक विशेष रेगिस्तान नहीं है, कोई भी रेगिस्तान हो, वो रेगिस्तान के समूह सभी के सभी इस रेगिस्तान में आएंगे। यानी ये दोनों ही शब्द जो हैं वो इस वाक्य के अंदर जातिवाचक संज्ञा के हमारे उदाहरण शब्द हो गए। अगला है पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, इसमें भी हमने दो शब्दों को क्या किया है, हाईलाइट किया है। पहला है पेड़ों, किसी एक पेड़ की बात नहीं है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा का हमारा शब्द हो गया। पक्षी, कोई एक पक्षी नहीं बैठा, कोई विशेष पक्षी की यहाँ बात नहीं की जा रही है, अनेक पक्षी बैठे हुए हैं, इसलिए ये दोनों ही शब्द जो हैं वो क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा के शब्द हो गए। अगला हमारा उदाहरण वाक्य है छात्र विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं। छात्र विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं। इस वाक्य में पहला जो शब्द है छात्र, इसको हमने हाईलाइट किया है। इसकी जो गणना है वो भी किस में हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम किसी विशेष यहाँ पर छात्र की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी छात्र हैं उन सभी की यहाँ बात की जा रही है, छात्र समूह की बात की जा रही है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। उसी प्रकार विद्यालय, किसी विशेष विद्यालय की बात नहीं की जा रही है, विद्यालय समूह की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का हो जाएगा। अगला है गांव की महिलाएं गा रही हैं। गांव की महिलाएं गा रही हैं। गांव किसी विशेष, यहाँ पर गांव की बात नहीं हो रही, और ना ही महिलाएं, ये भी किसी विशेष महिला की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो ये दोनों ही जो शब्द हैं इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा के शब्द हो जाएंगे। गांव विशेष नहीं है, गांव समूह की बात है, महिलाएं किसी एक विशेष महिला की बात नहीं, महिला का समूह है, इसलिए दोनों ही जो शब्द हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला है बगीचे में फूल खिले हैं। अगला वाक्य बगीचे में फूल खिले हैं। किसी विशेष बगीचे की बात नहीं है, बगीचा वो बगीचे विशेष की बात नहीं चल रही, बगीचे के समूह की बात चल रही है। फूल कोई विशेष फूल नहीं है, इसलिए यहाँ पर फूल शब्द भी जातिवाचक संज्ञा का शब्द हो जाएगा। हम यहाँ किसी विशेष फूल की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। फूल कई सारे हैं और वो संपूर्ण फूल के वर्ग को यहाँ पर दर्शाते हैं।
आज की इस कक्षा में इतना ही, और अगली कक्षा में हम भाववाचक संज्ञा वाले भेद को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।